छोटे भैया को क्या हो गया? वह कहाँ गया माँ? और बापू ने उसे गड्ढे में क्यों दबा दिया? क्या भैया वहाँ डरेगा नहीं? उसे जब भूख लगेगी तो वह रोएगा भी, तब उसे दूध कौन पिलाएगा अम्मा? लगातार कितनी ही बार उसने माँ से यही प्रश्न कर डाले और अंत में बजाय उत्तर देने के माँ ने एक जोर का तमाचा उसके नन्हे कोमल मुंह पर लगाकर कहा था, कल मुहे तैने ही मारा है उसे। जब से तू पैदा हुआ है एक तो नहीं तीन तीन को खा डाला, न भाग कहीं का। और तभी एक जोर का दूसरा थप्पड़ उसके नन्हे से गालों पर आ पड़ा। वो सन्न रह गया। उसे रोना सा आ रहा था किंतु वह रो भी नहीं सका। बाहर आकाश पर काले डरावने बादल तरह तरह की शक्लें बना बना कर बिगाड़ रहे थे, बिगाड़ बिगाड़ कर बना रहे थे। उसे लगा मानो बादल आकाश पर नहीं उसके गाल पर रेंग रहे हैं। हतबुद्धि सा वो अपनी माँ का मुंह देखता ही रह गया। अभागा मुन्नू, हाँ उसे मुन्नू कहते थे सब, हालांकि उसका नाम मनोहर था। माँ के इस व्यवहार से मुन्नू, हाँ नन्हे मुन्नू के दिल पर गहरी चोट लगी और वो अनमना सा होकर वहाँ से उठ गए। आज से 6 साल पहले जब मनोहर पैदा हुआ था तो हरि गोपाल बाबू ने मोहल्ले भर में लड्डू बंटवाए थे। दिनों तक गाना बजाना होता रहा था। मनोहर जब 2 साल का हो गया तो उसे एक नन्ही सी बहन मिली, परंतु जन्म के 15 दिनों के पश्चात ही वह चल बसी। फिर 2 भाई हुए, वह भी नहीं बचे। मनोहर अकेले का अकेला रह गया। लगातार 3 बच्चों के मरने से मनोहर की माँ बड़ी शुद्ध सी हो गई थी और फिर मोहल्ले की किसी सयानी ने उसे बताया कि नन्हा मुन्नू यानी मनोहर ही इसका कारण हो सकता है। अपने इस कथन की पुष्टि में सयानी ने अपनी जवानी की एक आप बीती सुना दी। सयानी ने कहा, मुन्नू की माँ तू क्या जाने, जब तेरी उम्र की मैं थी तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। धर्मों के पश्चात जब मेरे भी 3 बच्चे मर गए तो मुझे भी बहुत चिंता रहने लगी। एक रोज उन्होंने किसी से पता लगाया कि अगर जिस दिन नया बच्चा पैदा हो तो 2 धर्मों को उस बात का पता लगने से पहले ही जी भरकर स्वादिष्ट भोजन खिलाए तो शायद बात बन सकती है। मरता क्या न करता। बेटी मैंने ऐसा किया, आज ईश्वर की दया से सब चैन सुख है। सो कई बच्चे ऐसे दुष्ट होते हैं। फिर सयानी ने इधर उधर देखकर और मनोहर की माँ के जरा और करीब होकर कहा, कई बच्चे जन्म के बैरी होते हैं। और भी इधर उधर की कई बातें सुनाकर सयानी चली गई। बाहर वर्षा होने लगी थी। मुन्नू की माँ चूल्हे के और पास सरक गई और अनजाने ही उसका ध्यान आग की लपटों में उलझ गया। उसे लगा मानो लपटों में मुन्नू का छोटा भाई बैठा उसे पुकार रहा है, अम्मा मुझे गड्ढे में डर लग रहा है, मुझे भूख लगी है अम्मा, अम्मा। फिर उसे मनोहर का ध्यान आया, हाय मैंने मनोहर को क्यों मारा। उसे लगा मानो मनोहर भी उससे छिना जा रहा है। एक अजीब सा भय, अजीब सी धड़कन से वो कांप उठी। वह तेज़ कदमों से बाहर गई और उन्मत्त से इधर उधर कुछ खोजने लगी, परंतु वहाँ कहीं भी मनोहर उसे दिखाई नहीं दिया। वह पागलों की भांति भीतर आई, परंतु मनोहर का कुछ पता न था। बादलों के काले घेरे ने नीचे दिन भी भयंकर काली रात के समान प्रतीत हो रहा था और वर्षा थी मानो आज ही उसे बरसना हो। फिर भी कभी नहीं। उसने मनोहर के बापू को आवाज दी और पूछा, आपको पता है मनोहर कहाँ है? ना, मुझे तो मालूम नहीं। क्यों, क्या बात है? आशंका से मनोहर के पिता का हृदय सहम उठा। मुझे लगता है वह कहीं चला गया। कहाँ? छोटे के पास है। और वो दोनों मनोहर की तलाश में बाहर निकले। सारा पड़ोस छान मारा। चलते चलते लगभग 2 मील चलकर वो वहाँ पहुँचे जहाँ छोटे को दबाया गया था तो उनकी चीख निकल गई। नन्ही की नन्ही सी कब्र पर मनोहर लेटा था। पास ही एक पत्थर भी पड़ा था जिस पर शायद मनोहर ने सिर रखकर छोटे को पुकारा था।